पेट दर्द, बुखार और खाने की उसकी इच्छा बहुत होती थी। उपाय करो, क्या करें? वैद्यों को दिखाओ। वैद्यों को दिखा दिया गया। वैद्य ने कहा भैया देखो दवाई अपनी जगह काम करेगी, लेकिन जो आपको अपथ्य है, कुपथ्य है, इससे बचना पड़ेगा। क्या है? ये सब दूर हो जाए तकलीफें, इसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि अपथ्य के रूप में जो आप दही का सेवन करते हो उसे पहले छोड़ो और हमारी औषधि ले लो, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। अब तो दवाई दे दो, दही को छोड़ने की बात मत करो। आप अपनी दवाइयां दे दो। हम आपके पास में दवाई लेने को आए, वो छोड़ने को नहीं आए। वैद्य का काम दवाई देने का है, आप छोड़ने ओढ़ने की बात मत करो। छोड़ना होता तो हम घर छोड़ करके ठीक ना हो जाते। हमें छोड़ना नहीं है, आप तो दवाई दो। वैद्य क्या करे? दही छोड़ना नहीं है, दवाई ले करके ठीक होना, फायदा नहीं है। किसी मनचले व्यक्ति से उसने सलाह ले ली, भैया हम दही खूब खाते हैं, अच्छा लगता है, परेशानी तो थोड़ी होती है, अच्छा लगता है, दही में अच्छे गुण है ना, दही से कुछ फायदा होता कि नहीं होता? उसने भी रंग चढ़ा दिया उस पर। नीम गुरुवेल और चढ़ी, गुरुवेल नीम के पेड़ पर चढ़ जाए फिर क्या कहना है? उसने कह दिया अरे दही खाने वालों के तो फायदे ही फायदे हैं। क्या फायदे हैं दही खाने से? दही खाने से बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, दही खाने का फायदा, घर में कोई चोरी नहीं कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, दही खाने का फायदा कि घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, और दूसरा फायदा ये है कि असमय में ही बुढ़ापा आ जाता है। अच्छा, कौन इतना लंबा जाए बुढ़ापे तक? और तीसरा फायदा क्या है? तीसरा फायदा ये है कि हमें अपने घर में किसी के मरने पर रोना ही नहीं पड़ता। अरे यार ये बहुत अच्छी बात है जी, सबसे अच्छा तरीका बताया दही खाने के फायदों में। हाँ, मुझे दही खाने में फायदा। उसने वैद्य से जाके पूछा भैया आप तो मना कर रहे थे दही मत खाओ, एक व्यक्ति ने तो हमको बताया दही खाने के बहुत फायदे हैं। क्या क्या फायदे बताए उसने कहा कि दही खाने वाले के घर में चोरी नहीं होती, एक बात। दूसरी बात है कि वो प्रतीक्षा ही नहीं करता है, बुढ़ापा अपने आप आ जाता है, ज़्यादा देर प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। और तीसरा क्या, अपने घर में किसी के जाने पर उसे रोना ही नहीं पड़ता है। अरे ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है क्या? वैद्य ने कहा इसका अर्थ तुम क्या समझे? क्या है इसका? वैद्य ने कहा इसका अर्थ यह है कि दही खाने वाला बीमार होकर के इतना खांसता रहता है कि चोर अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करते। ये तो खांस ही रहा है, बैठा ही है, तो खांस ही रहा है तो बैठा ही है। तो रात भर खांसते रहोगे तो चोरी करने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा। फायदा है कि नहीं? बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा ये है कि खांसते खांसते खाना पीना कम हो जाएगा। खांसते लाठी बाठी लेके घूमने लगोगे तो अपने आप बुढ़ापा समय के पहले ही आ जाएगा। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि सब लोग तो अपने अपने समय से जाएंगे, लेकिन एक खांसने वाला और ये परेशान होने वाला सबके पहले ही चला जाएगा, तो फिर किसी के जाने पर इसको रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भैया, अब ऐसा व्यक्ति जो अपथ्य को छोड़ना ना चाहे और वैद्य की दवाई लेकर के निरोगी होना चाहे, ऐसी कोई दवाई नहीं, बल्कि
आयुर्वेद शास्त्र तो ये भी कहता है कि दवाई अपनी जगह काम करती है, पर अपथ्य से बचना और पथ्य का सेवन करना भी दवाई के बराबर ही है। जो अनिष्ट हानिकारक है उसे पहले छोड़ दो, और जो इष्ट लाभदायी है उसका ग्रहण करना शुरू करो। ये दवाई का काम स्वयं करने लगेंगे, फिर शेष काम दवाई कर देगी और शेष काम भाग्य कर देगा। तो इस तरह से रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। उस रोग की चिकित्सा में रोगी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो रोगी के मन की बात है। लेकिन रोगी को यदि निरोगी होना है तो वैद्यों के द्वारा रोग की चिकित्सा होनी चाहिए। रोग की पहचान, रोग के लक्षण वैद्य लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और परीक्षण में अपने अनुभवों के प्रयोग से वह वैद्य लोग जब निरीक्षण परीक्षण कर लेते हैं तो फिर सुनिश्चित करके औषधि क्या है, पथ्य क्या है, रोगी की स्थिति क्या है, रोगी की उम्र क्या है, मौसम क्या है, कैसा है, इन सब बातों पर विचार करके जो औषधि तैयार करते हैं और जिस अनुपात से, जिस प्रयोग विधि से उसे लेना होती है, मरीज रोगी यदि उसे तदनुरूप लेना शुरू कर देता है तो कुछ ही दिनों में रोगी रोग मुक्त होकर के स्वस्थ निरोग हो जाता है, आरोग्य का लाभ ले लेता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री के अनुभव के आधार पर आचार्य श्री ने अपने मूकमाटी महाकाव्य में आयुर्वेद के बहुत सारे प्रयोग लिखे हैं। रोगी की चिकित्साएं किस किस तरीके से हो सकती हैं आदि आदि अपने अनुभव मूकमाटी में आचार्य श्री ने बहुत सारे दिए हैं। उन्हीं के द्वारा लिखे गए हाइकू में आज का हाइकू ये अंतिम है। रोगी की नहीं, रोग की चिकित्सा हो, अन्यथा भोग हो, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम रोगी के लिए मिलता रहता है। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान कल के दिन रोग और रोगी की चर्चा हुई थी। आज माटी और पानी की चर्चा होगी। पानी प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना पड़ता है। बारिश का पानी मिल जाए बादलों से तो फिर कहना ही क्या। समुद्रों में पानी भरा ही रहता है, लेकिन जमीन के अंदर भी पानी रहता है। जमीन के अंदर के पानी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री ने इसके लिए हाइकू लिखा है। मिट्टी तो खोदो, पानी खोजो नहीं, पानी फूटेगा। पानी खोजने की जरूरत नहीं है, पानी तो स्वयं निकलेगा।
लेकिन कब निकलेगा? मिट्टी तो खोदो। मिट्टी को खोदने की जरूरत है। यदि हम मिट्टी को नहीं खोदें तो अंदर रहने वाला पानी निकलेगा कैसे? और कभी कभी तो मिट्टी में पत्थर आ जाते हैं, पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टान आ जाती है, पानी अंदर है और बीच में चट्टान आ गई तो पानी अब मिलने वाला नहीं। एक बार चट्टान को फोड़ दिया तो पानी की धार निकल आती है। मिट्टी तो खोदो, पानी खोजो नहीं, पानी फूटेगा। इस बात को कहकर के आचार्य श्री ने पुरुषार्थ पर जोर दिया है। आप मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो, मिट्टी को खोदना शुरू तो करो, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। जब घर में थे हम वर्णी भवन मोराजी सागर में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जब कभी भी अपना व्याख्यान देते या विद्यार्थियों को पढ़ाते, ये जबलपुर मड़िया जी गुरुकुल में ब्रह्मचारियों को पढ़ाते, तो ये बात बार बार कहा करते थे, भैया देखो ज्ञान और पानी तो एक जैसे हैं। जितनी जितनी माटी खोदो उतना उतना पानी निकलता है। ऐसे ही जितना जितना पढ़ोगे उतना उतना ज्ञान आता है। पढ़ने पर ज्ञान आता है और मिट्टी को खोदने पर पानी मिलता है। दोनों में पुरुषार्थ की जरूरत है। पढ़ने वाला पढ़े नहीं और सोचे विद्या आ जाए तो संभव नहीं। पानी की इच्छा रखने वाला मेहनत ना करे, मिट्टी को ना खोदे और सोचे पानी मिल जाए तो कैसे मिलेगा? और ये बात भी सच है कि जितना जितना हम खोदते हैं उतना उतना पानी स्वयमेव मिलता जाता है। खोजने में और खोदने में अंतर है। खोजने में हमें निराशा भी हाथ लग सकती है, पर खोदने में निराशा हाथ नहीं लगेगी। अपेक्षित जल उतना ना भी मिले तो ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ गीलापन, कुछ ना कुछ पानी, कुछ ना कुछ बूंद है, कुछ ना कुछ पूर्ति तो वो मेहनत करेगी, क्योंकि आपने जमीन को खोदा है। इसलिए आचार्य श्री हाइकू में कह रहे हैं, मिट्टी तो खोदो, पानी खोजो नहीं, पानी फूटेगा, अपने आप पानी निकलता है। बस आप पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ। अकर्मण्य आलसी व्यक्ति को सामने रखा हुआ धन भी प्राप्त नहीं होता, और मेहनती परिश्रमी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता।
क्यों? क्योंकि सब कुछ सामने रखा हुआ भी हो और आलसी बन करके कोई रहे, अकर्मण्य रहे, तो सामने की संपदा भी हमारे हाथ नहीं लगेगी। और व्यक्ति पुरुषार्थी है, मेहनत करता है, तो कितना भी अभागा क्यों ना हो, कितना भी अभागा क्यों ना हो, यदि मेहनती है व्यक्ति तो सुबह से शाम तक मेहनत करके अपना पेट भर ही लेगा। अरे जिनके पास में कोई खेती बाड़ी नहीं, दुकान धंधा नहीं, ऐसे पशु पक्षी भी दिन भर घूम फिर करके अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि इंसान है, परिश्रम करने की जरूरत है। मुझे एक संस्मरण याद आ गया अपने गुरुवर का। सन 1983 का चातुर्मास ईस्वी में संपन्न करके गुरुवर ने कलकत्ता की ओर विहार किया। महानगर में प्रवेश के पहले एक दिन शाम को हुगली नदी के किनारे बाली उसका नाम था, बाली ग्राम में रुके। नदी का किनारा होने से गंदगी बहुत थी। मंदिर परिसर में तो स्वच्छता थी, लेकिन बाकी असुविधाएं तो हैं, रहती हैं।